नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आ गई जुलाई, लेकिन वैक्सीन पर बाकी है सियासी लड़ाई। जी हां, कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी ने एक बार फिर वैक्सीन की कमी को हथियार बनाकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगर आप झूठ की वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं। सवाल है कि राहुल के आरोप वाजिब है या डॉक्टर हर्षवर्धन के जवाब सवाल है कि वैक्सीन की हकीकत को लेकर अनाड़ी कौन है, विपक्ष या सरकार। जी हां, राहुल गांधी ने जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई, ये ट्वीट किया, जिस पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने सख्त जवाब दिया। लेकिन कुल मिलाकर अब सवाल सियासी जरूर होता। आप देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, मैंने कल ही जुलाई महीने में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर पूरी जानकारी दी थी। आखिर राहुल गांधी की समस्या क्या है? क्या वो पढ़ते नहीं है या फिर वो समझते नहीं है? अहंकार और नजरअंदाज करने के वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस को अपने नेतृत्व में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। आज टक्कर होगी। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इन दोनों ने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर मोर्चा भी संभाला है। रिपोर्ट में भी आप इनकी बात सुनेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। इससे पहले कि हम आपको सबको वैक्सीन पर चल रही सियासत दिखाएं, आज रिपोर्ट की शुरुआत जमीनी हकीकत के साथ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट। जिला गाजियाबाद वैक्सीन संकट से जूझ रहा है। 144 केंद्रों में से सिर्फ 31 पर टीकाकरण हुआ है और केंद्र पर पहुंचे लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। कई सारी राज्य सरकारों का इस समय ये कहना है कि उनके पास टीके ही नहीं हैं, जिसकी वजह से कई सारे टीकाकरण केंद्र इस समय खाली पड़े हुए हैं। नोएडा में भी पिछले 3 दिनों में टीकाकरण बहुत कम हुआ है। कई सारे सेंटर्स एकदम खाली पड़े हैं। हम जिस सेंटर में हैं वहां पर भी भीड़ नजर नहीं आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण इस समय यही है कि टीके कम मात्रा में केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिए जा रहे हैं। अब तस्वीर दिल्ली की, जहां 1 जुलाई को लगभग 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है और 5 दिनों का डोज बाकी है। 1 जुलाई की बात करें तो तकरीबन 1,47,000 वैक्सीन डोज लगाई गई थी, यानी 1.5 लाख। और अगर 7,27,000 अब भी बैलेंस में है तो कम से कम 5 दिनों की वैक्सीन बची हुई है। बात अब मुंबई की, जहां कई सेंटर्स पर 4 घंटे में वैक्सीन खत्म होने की जानकारी आ रही है। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर आज भी कई सारे ऐसे जो लोग आए हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। कहां से आए हैं? गांव देवी, कुर्ला बेस्ट्रे, कोहिनूर हॉस्पिटल के बाजू में है, ट्रांजिट कैंप बाजू में है, भारती नगर है। कोहिनूर में टेंट लगा है लेकिन वहाँ भी आज बंद है। 3 दिन से बोल रहे बंद है। यहाँ आया, यहाँ भी बंद दिख रहा है। बोरीवली से आया हूँ, वैक्सीन वहाँ भी नहीं है तो बोले इधर आके देख लो। इधर भी आज नहीं है। छुट्टी लेके आया, 2 दिन छुट्टी किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक टीका सेंटर पर वैक्सीन को लेकर लूट मच गई। टीके के लिए इस मारामारी को देखिए। टीका सेंटर का शटर उठा और संग्राम शुरू हुआ। दौड़ लग गई, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। मध्य प्रदेश में मुफ्त टीका का अभियान जिस जोश के साथ शुरू हुआ था, उसका दम 10 दिनों में फूलता दिख रहा है। 21 जून को 16,95,000 टीके लगे। 1 जुलाई को यह आंकड़ा 9,52,000 पहुंच गया। सिलीगुड़ी में एक बुजुर्ग रात से लाइन में लगे रहे ताकि टीका लग सके। देश के कई हिस्सों से आज वैक्सीन की कमी और विरोध की खबरें आई। वैक्सीन की रफ्तार 21 जून के बाद धीमी हो गई है, लेकिन रफ्तार तेज हो रही है सियासत की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर टीकाकरण अभियान पर सवाल किया। जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब में ट्वीट किया, मैंने कल ही सारे तथ्य बताए। राहुल गांधी जी की समस्या क्या है? क्या वो पढ़ते नहीं? अहंकार के वायरस का कोई इलाज नहीं। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व बदलने पर सोचे। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को तर्कों के मामले में कंगाल बताया है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बाद में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार से खामोशी का राज पूछा। कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी
कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है। आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? पहली बात जो व्यथित करती है वो ये करती है कि जब इस तरह की आरोप लग रहे हैं, जब इस तरह के आक्षेप लग रहे हैं, तो हमारी सरकार में इतना सुई पटक सन्नाटा क्यों बना हुआ है? बिल्कुल शांत है सरकार। एक तरह से मुंह फेरने की बात हो रही है, कहीं पर आंखों पे पट्टी बांधने की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर वैक्सीनेशन पर अपना प्लान बताया है। हलफनामे के मुताबिक 31 जुलाई तक 51.6 करोड़ डोज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 35.6 करोड़ डोज पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। अगस्त-दिसंबर के बीच केंद्र सरकार 135 करोड़ डोज खरीदेगी। कोविशील्ड की 50 करोड़, कोवैक्सीन की 40 करोड़, बायोई की 30 करोड़, जायडस कैडिला की 5 करोड़ और स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज खरीदी जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार के इस हलफनामे से टीकाकरण के अभियान पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि उसका लक्ष्य रोजाना 1 करोड़ टीका देने का है, लेकिन जून में राज्यों को 11.9 करोड़ टीके की सप्लाई की गई, यानी रोजाना 39 लाख डोज। जुलाई में भी 12 करोड़ डोज की सप्लाई का टारगेट है, यानी रोजाना 40 लाख। सरकार ने पहले दिसंबर तक 216 करोड़ डोज का टारगेट बताया, लेकिन अब 135 करोड़ डोज का टारगेट बता रही है। सवाल है कि जब सप्लाई का टोटा होगा तो रोजाना 1 करोड़ टीके का टारगेट कब तक और कैसे पूरा होगा? दिल्ली में कुमार कुणाल, मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया और सुप्रिया श्री ने। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आप ही से, और वो सवाल ये कि ये विपक्ष का मोतियाबिंद है या फिर सरकार पूरी तस्वीर को लेकर धूमिल करना चाहती है कि लोग समझ ना पाए, और इसीलिए हमने नाम भी कुछ ऐसा ही दिया है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। जनता लेकिन अनाड़ी नहीं है सर। आपको बताना ही होगा कि मेरे शो पे आप रोज मुझे कहते थे कि 1 जुलाई से अंजना जी 1 करोड़ टीके लगेंगे। सर 1 करोड़ का मैं भी इंतजार कर रही हूं, आप भी कर रहे होंगे। अंजना जी, सबसे पहले तो सकारात्मक एक बात करूं। ये नीचे वाला हिस्सा दिखाइए। 1 सेकंड आपको टोक रही हूं सर, ये नीचे वाला हिस्सा हटाइए तो फिर हम डेट्स के साथ ये एक बार आंकड़ा दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। 21 जून के कंपैरिजन में फिर पिछले 7 दिन के हम आंकड़े दिखा रहे हैं। 21 जून को जो जानकारी आई थी, प्रधानमंत्री ने बड़े पैमाने पर आह्वान किया था फ्री वैक्सीनेशन। उस दिन देखिए 80 लाख के ऊपर, हालांकि उससे भी ज्यादा आंकड़ा गया था। उसके बाद से देखिए लगातार गिरावट ही है गौरव भाटिया जी। ठीक है गौरव जी, दीजिए जवाब। धन्यवाद। अंजना जी, सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि भारत वो देश है जिसने एक वैक्सीन जो है, जो भारत में निर्मित हो रही है, स्वदेशी वैक्सीन 1 साल से कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है। और क्या ये सत्य नहीं है? कमियां निकालना तो बड़ा आसान होता है, आज मैंने इसी से वार्ता भी करी, लेकिन 34 करोड़ डोजेस वैक्सीन की भारतीयों को लगी है। हाँ। और ये सुरक्षा कवच है, ये भारतीयों को अगर किसी ने दिया तो केंद्र सरकार ने दिया है। अगर इसको आप तुलना करिए विश्व के डेटा से, हाँ। तो क्या 34 करोड़ का ये जो आंकड़ा है ये कम है? क्या सरकार ने कुछ नहीं किया? जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि जुलाई आई लेकिन वैक्सीन नहीं आई। मैं आपको बताऊं, अमेरिका जैसा विकसित देश जो कहता है कि हमारे पास सारे संसाधन है, वहां पे भारत से कम डोजेस लगी हैं, 32 करोड़ 60 लाख। जर्मनी 7 करोड़ 30 लाख। इटली से बड़ा प्रेम है इनको, मैं इटली का आंकड़ा भी दे दूं, 5 करोड़ 10 लाख। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत बहुत तेजी से सुनिश्चित करेगा कि हर नागरिक को कोवैक्सीन, कोविशील्ड और अब स्पुतनिक भी भारत में आ रही है, या और कोई विदेशी कंपनी उसका वैक्सीन लग जाए। दूसरी बात, आपको मालूम है अंजना जी, ये सभी दर्शकों को भी पता होना चाहिए, पूरे विश्व में चीन के तो आंकड़े पारदर्शिता नहीं है इसलिए नहीं पता चल पाता है, लेकिन सिर्फ 3 देश ऐसे हैं, भारत, अमेरिका और ब्राजील, जिन्होंने 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है इतनी कम समय में। तीसरी बात, इंडिया वो देश है, ये लोग कहते हैं बड़ा देर आपने शुरुआत करी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये 4 देश बड़े विकसित माने जाते हैं, लेकिन इनकी जो वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई है हमारे बाद में हुई। और अंजना जी, ये दुख की बात भी है कि विश्व में करीब 20 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पे 1 डोज भी नहीं लगी है वैक्सीन। अब मैं आता हूं एक और अच्छी बात में
मैं आप ही के चैनल पे था, मुझे याद है अंजना जी, आपने पूछा था कि कैसे सारी जनसंख्या जो कि एडल्ट है और वैज्ञानिक कह रहे थे 100 करोड़ के आसपास होगी, जिससे कि हमें हर्ड इम्यूनिटी मिले, उनको वैक्सीनेशन मिलेगा। हाँ। तो हमने बताया था कि दिसंबर तक हम लोग 216 करोड़ डोजेस का उत्पादन करके या बाहर से मंगवा के सभी नागरिकों को ये 2 डोजेस देंगे। और क्या हम इस रास्ते पे हैं? तो आप खुद देखिए कि 21 तारीख से जब से ये वैक्सीनेशन ड्राइव 18 प्लस के लिए भी खुला, उसके बाद से औसतन जो आ रहा है वो 60 लाख से ऊपर का आ रहा है प्रतिदिन, संडे को अगर आप छोड़ दें तो ये अपने आप में दर्शाता है कि तेजी पकड़ी है। और आगे जिस तरह से उत्पादन बढ़ रहा है, बाहर से वैक्सीन आ रही है, हम लोग ये जो आंकड़ा है वो 216 करोड़ का पा पाएंगे। और सभी जिन लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए वैज्ञानिकों की राय मशवरे के बाद वो लगेगी। ठीक है। एक बात पे और कह दूं, भ्रम कैसे फैलाया जाता है। जहां पे कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें इन्होंने एक बात कही, इनकी कहने का तात्पर्य ये था कि दोनों डोजेस जो लगी हैं 4.3% लगी हैं। मैं अंजना जी एक बात आपसे 4.3 डोजेस लगी है कुल जनसंख्या की है। तो पहली तो त्रुटि ये है कि 100 करोड़ को अगर लगानी है और दोनों डोजेस 6 करोड़ के आसपास जनसंख्या को लगी है तो 6% है। दूसरा, सिंगल डोज 28 करोड़ को लगी है। और ये वजह क्या है? वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर आप कोई भी लगाते हैं ठीक है, जो है वो सुरक्षित हो जाए। ठीक है। अब आपने अपना शुरुआती कमेंट काफी लंबा कर दिया है मिस्टर गौरव भाटिया, और आपके ऑडियो में भी प्रॉब्लम आ रहा है। पीसीआर को कैरी ठीक है, जल्दी से खत्म कीजिए सर, खत्म। धन्यवाद। 28 करोड़ को सिंगल डोज लगी है। मान लीजिए सरकार केवल राजनीति करती, ओछी और घटिया जैसे कांग्रेस करती है, और ये दोनों डोजेस लगाती तो 14 करोड़ नागरिकों को लगती। तो 14 करोड़ और 6 करोड़ 20 करोड़, मतलब 20% तो आबादी तब भी कवर हो जाती। लेकिन कांग्रेस, जैसा मैंने कहा ना, नफरत का मोतियाबिंद, इनको दिखाई नहीं देगा क्या सकारात्मक हो रहा है। केवल और केवल नकारात्मक राजनीति करना ही इनका धर्म है, इनकी पॉलिसी। ठीक है सुप्रिया जी, आपको भी उतना ही टाइम मिलेगा, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक बार जरा 3 महीने का औसतन जो नंबर्स है वो दिखाइए। और जब हम मई को देखते हैं, जून को देखते हैं और अब जुलाई देख रहे हैं, शुरुआती हालांकि बीते दिन से हुई है, फिर नीचे का हिस्सा हटाइए तभी आप दिखा पाएंगे दर्शकों को। अप्रैल, मई, जून तीनों के हम नंबर्स दिखा रहे हैं। औसतन हर दिन कितने टीके लगे हैं? 30 लाख जहां लगा था अप्रैल के महीने में, मई में 19,72,000, उसके बाद 39 लाख, मतलब लगभग हम 40 लाख पर पहुंचे हैं। जो सकारात्मक हो रहा है वो आपको दिखता नहीं है। विश्व में चीन को छोड़ दे क्योंकि वहां पर पारदर्शिता का बड़ा टोटा रहता है, हम सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन देने वाले मुल्क हो गए हैं सुप्रिया जी, जबकि हमने इन मुल्कों से, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, उनके बाद शुरू किया था। सुप्रिया जी, आपके सवाल में ही जवाब है। हमने इन मुल्कों के बाद क्यों शुरू किया, ये भी अपने आप में एक सवाल है। आफ्टर ऑल इन मुल्कों ने ऑर्डर मई से अक्टूबर तक तीनों फेजेस में दे दिया था, हमने अपना पहला ऑर्डर जनवरी में क्यों दिया, ये भी एक सवाल है। अब मैं इस मूल मुद्दे पे आती हूँ जो भाजपा बार बार बोलती है, और कहीं पर मुझे ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये कहते हैं अमेरिका ने सिर्फ 32 करोड़ को लगाया। अमेरिका ने अपनी टोटल पॉपुलेशन के 47% को कंप्लीटली वैक्सीनेट कर दिया है। तो आप अपनी टोटल पॉपुलेशन की बात करिएगा ना, जब वोट चाहिए होता है तो हम अपनी सारी जनसंख्या की बात करते हैं। ऐसे में हम कहें हमारा तो बहुत बड़ा देश है, बाकी देश छोटे छोटे हैं, तो आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी होनी चाहिए थी, हम तो विश्व गुरु थे। तो मेरी बात यह है कि अपने देश में परसेंटेज पॉपुलेशन का कंपैरिजन करिए। अमेरिका ने 30 लगाया, 32 लगाया, मारिए गोली उनको। मैं तो ये कहती हूं हमने कितना लगाया। हमने टोटली वैक्सीनेट 6,60,000 लोगों को अभी तक किया। ये सरकारी आंकड़ा है। 140 करोड़ के देश में जहां पर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगना है, वहां पर अभी तक हमने 6,60,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाया है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये हमारी जनसंख्या का 4.3% हिस्सा हो गया। ये सिंपल गणित है, इसमें ना मैं कुछ गलत कह सकती हूं ना भाजपा कुछ गलत कह सकती है। अब मैं दूसरी बात आपसे कहती हूं, 21 जून को जब थैंक यू मोदी जी का दौर चला था, और उससे किसी को आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं थैंक यू मोदी जी,
87 लाख वैक्सीनेशन लगे या 90 लाख, जो भी वो रिवाइज होके फिगर आया, 87 लाख मान के चलते हैं, 87 लाख लगे। लेकिन उसके 4-5 दिन से कर्नाटक में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में जो जमाखोरी की गई वो भी सर्वविदित हो गई। और उसके बाद वैक्सीनेशन ऐसा गिरा, और ये मैं आपके चैनल पर रिपोर्ट देख रही थी कि 27 जून को मात्र 17 लाख लगे, फिर 1 जुलाई को किसी तरह से 38 लाख पे पहुंचा। तो ये इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई? दिक्कत की बात क्या है अंजना जी? सिर्फ 3 ही फिगर मैटर करते हैं, सिर्फ 3 फिगर। अगर हमें अपनी 100 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीनेट करना है 31 दिसंबर 2021 तक, जो पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे, तो हमें महीने की 35 करोड़ डोज चाहिए होंगी और लोग रोज 80 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। हमारे और आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस देश में महामारी से लड़ने का सबसे पुरजोर हथियार वैक्सीनेशन है। 80 लाख लोग जब रोज वैक्सीनेट होंगे तब हम 100 करोड़ के आंकड़े पे पहुंच पाएंगे 31 दिसंबर को। बाकी सारी बात इधर उधर की है, बाकी सारी बात जबानी जमा खर्च है। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है तो 80 लाख रोज करने पड़ेंगे। हम कर 20 रहे हैं, 38 रहे हैं, अभी आपने औसतन बताया जून का 40 लाख, आधा कर रहे हैं। 35 करोड़ डोजेज कहां से आएगी, ये अपने आप में एक सवाल है। 18 से 44 वर्ष, जहां पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश करी गई थी राज्य सरकारों के ऊपर, 18 से 44 वर्ष में 62 करोड़ इंडियंस हैं, 62 करोड़। वहां पर 9 करोड़ 60 लाख लोगों को अभी तक एक सिंगल डोज लगी है। तो आंकड़ों की हेराफेरी नहीं हो सकती है। और मैं छोटी सी एक सलाह ये दूंगी कि अगर कोई पूछ रहा है वैक्सीन कहां है, वैक्सीन नहीं आई, तो मंत्रियों को ट्रोल बनने की जरूरत नहीं है। आपने तो यह भी कह दिया था कोई पैंडेमिक नहीं है, यही डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा था। इन्होंने तो यह भी कह दिया था हमने तो बेंड इट लाइक बेकहम कर दिया है, एंड गेम आ गया है पैंडेमिक का। कहा था कि नहीं कहा था? ये सब कहने के बाद ये तो बाबा जी के सामने चरण वंदन भी कहते थे, फिर वो डॉक्टर को गाली देते हुए पाए गए और ये कहते हुए पाए गए कि वैक्सीन ही गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है मंत्रियों ने संविधान की शपथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने मंत्रालयों का काम करने के लिए की है। उस शपथ को याद करें। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य का काम करें, प्रधानमंत्री देश की चिंता करें। ये जो मोदी सरकार के कुछ मंत्री ट्रोल जैसे बन जाते हैं ना, घबराइए मत, फेरबदल होने वाला है। हो सकता है आपके ऊपर ना हो, अब तलवार लटकी हुई है, सब लोग घबरा रहे हैं, क्या करें? तो भैया लाओ ट्रोल करें। ऐसे थोड़ी काम चलता है सरकार। लेकिन जब कोविड को देश के प्रधानमंत्री के नाम से जोड़कर मोविड लिखा राहुल गांधी ने, तो वो क्या कर रहे थे? वो ट्रोलिंग नहीं है? वो तो ठीक है ना। नहीं, वो ट्रोलिंग की बात नहीं है। मैं तो कह रही हूँ मोदी जी, भाई पिक्चर पे आपने भी वैक्सीन लगाया होगा, मैंने भी लगवाया, मेरी उस पे मोदी जी की फोटो है। तो जब भाई मोदी जी की फोटो है, तो और बीमारी का नाम मोविड हो गया, तो मोदी जी से ही तो सवाल किया जाएगा ना। मैं सवाल आपसे या भाजपा के प्रवक्ता से थोड़ी कर सकती हूँ। मैं तो कह रही हूँ भाई हर चीज में मोदी जी, थैंक यू। जब मोदी जी कहा जाएगा 87 लाख पे, तो 17 लाख पर भी तो मोदी जी से ही सवाल पूछा जाएगा ना। मैं तो ये कह रही हूँ बीमारी का नाम मोविड हो जाएगा। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, आखिर मंत्रियों को इस तरह का जवाब देने की जरूरत क्या है? और साथ ही ये बताइए मुझे कि वैक्सीन की जो कमी है वो विपक्ष का भ्रम ही उसके लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमने भी कई सेंटर्स की रिपोर्ट दिखाई ना सर, जहां वैक्सीन पहुंच ही नहीं रहा है या कुछ घंटों में खत्म हो जा रहा है। छिंदवाड़ा की भी तस्वीर आपने देखी, कौन जवाब दे है? ठीक, भ्रम कब तक रटिएगा सर? हाँ अंजना जी, मैं बिंदुवार तरीके से उत्तर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये बात उठाई, इसका उत्तर मुझे मिला नहीं कि दोनों डोजेस 6 करोड़ लोगों को मिल चुकी हैं भारतीयों को। 100 करोड़ को लगना है 6%, तो ये हुआ 28 करोड़ डोजेस, सिंगल डोजेस मिल चुकी हैं। अगर भारत सरकार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन का पालन ना करती और डबल डोजेस 14 करोड़ को दे देती, मान लेते हैं, तो 14% ये हुआ और 20% आबादी को तो तब भी लग जाता, जबकि जनसंख्या हमारी विश्व में दूसरे नंबर पे है। और देखिए ये कैसी भ्रम वाली राजनीति होती है। जब बात आती है वैक्सीन की, तो ये लोग कहते हैं कि भाई आप परसेंटेज में बात करो, तो मैं आज परसेंटेज में ही कहता हूं या रेशियो में बात कर लेते हैं। 32 करोड़ आबादी है अमेरिका की, हमारे देश की 135 करोड़। वहां पे मौत का जो दर है वो 1864 है पर मिलियन, 10 लाख। हमारे यहाँ 287 है, मतलब करीब करीब 6 गुना कम। जो नंबर ऑफ केसेस है वहां पे आबादी हमारी 1/4 है, लेकिन जो केसेस है 3 करोड़ 37 लाख, हमारे यहाँ 3 करोड़ के आसपास, मतलब 4 गुना ज्यादा केसेस है। डेथ जो हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी मौत हो, वहां पे 6 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है।
बताइए 32 करोड़ की जनसंख्या में वहां पे विकसित देश होने के बावजूद 6 लाख दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं और महाराष्ट्र में 1,25,397 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हैं। आपको मालूम है क्यों? इसकी वजह यह है कि अभी महाराष्ट्र में यह भी पकड़ा गया कि वहां पे फेक वैक्सीनेशन का सोसाइटी में लगा। इनका फोन का ऑडियो दीजिए, ऑडियो में प्रॉब्लम है। क्या आपका ऑडियो बार बार कट रहा है मिस्टर भाटिया। अच्छा, मैं दूसरा कनेक्शन ले लेता हूं। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके घर में, बोलिए। अगर आवाज अंजना जी बोलिए। देखिए सर, सवाल इतना है ना, हाँ आ रही है। देखिए सवाल इतना है ना सर कि तीसरी लहर की आशंका की वजह से वैक्सीनेशन को लेकर सतर्क होना है। दूसरी लहर की जो हमने जबरदस्त मार देखी, अगर हमने वैक्सीनेशन पहले ज्यादा की होती तो शायद ऐसी मार नहीं होती। लेकिन अगर अब हम तीसरी लहर के पहले सुपर जेट स्पीड से, हमें पता है कि जहां पर 35 करोड़ आबादी अमेरिका की, उन्होंने 32 करोड़ को अपना एक डोज दे दिया है। ये सब हमें पता है। हमारी आबादी हमारी परेशानी है और उसको फैक्टर इन करके ही सरकार को पॉलिसी बनानी होगी ना, जो आपने कहा था ना। अच्छा बताइए गौरव जी, आप मेरे शो पे कहते थे कि नहीं कि 1 जुलाई में बैठूंगा, 1 करोड़ वैक्सीन लगेगी, आप मुझसे पूछिएगा उस दिन। बिल्कुल गौरव जी, आप बोलते थे कि नहीं? बिल्कुल बोलता था मैं आपके शो में था और बिल्कुल मैंने ये बात कही थी जो सरकार ने घोषणा करी थी। हाँ, जुलाई और अगस्त का महीना हमने बताया था। मैंने कहा था जुलाई के महीने में आप देखेंगे कि हम 1 करोड़ के आंकड़े पे जो है पहुंच जाएंगे। और हमारा, मैंने अभी आपको बताया, पिछले 10 दिन से औसतन 60 लाख के आसपास वैक्सीन लग रही है। संडे को अगर आप हटा दीजिए, और उसके अलावा आपका भी जो चैनल दिखा रहा था कि 20 लाख औसतन जो था मई में, वो 40 लाख दुगना हुआ। तो पर करने हैं 80 लाख, मुमकिन है। करने हैं 80 लाख सर। हम 1 करोड़ कह रहे हैं, आप 80 लाख कह रहे हैं। अरे कब करिएगा सर 1 करोड़? तो आप पिछले 15 दिन से मुझे कह रहे हैं। नहीं अंजना जी, देखिए आपने कहा था कि नहीं 1 जुलाई, आज 2 जुलाई है, इसीलिए मैंने ये शो रखा है और आप ही को बुलाया और सुप्रिया जी को बुलाया है। आपने कहा था कि नहीं 1 करोड़, तो आपकी बातों पर कैसे विश्वास करें? मैं बताता हूँ कैसे विश्वास करें, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपके चैनल पे बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि दिसंबर 2021 और आखिरी दिन तक इंतजार करिएगा और शो जरूर करिएगा। नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देंगे और हर नागरिक को सुरक्षा कवच भी देंगे। लेकिन मैं 1-2 बिंदु उठा दूं जल्दी से। हाँ, महाराष्ट्र देखिए, वैक्सीन केंद्र सरकार दे और कांग्रेस पार्टी घोटाले करे, ये भी उचित नहीं है। महाराष्ट्र में फेक कोविड वैक्सीनेशन रैकेट पकड़ा गया है, ये सत्य है। राजस्थान में क्या ये सत्य नहीं है कि वैक्सीन जो है वो कूड़ेदान में पाए गए और उसके बाद गड्ढे में गाड़ दिए गए? क्यों गाड़ दिए गए पूछिएगा। तीसरा, पंजाब में क्या ये नहीं हुआ कि प्राइवेट अस्पतालों को 400 रुपए में वैक्सीन खरीदा और 1060 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों को दिया और नागरिकों को वो वैक्सीन 1500 से 2000 रुपए तक लगा। तो 3 प्रदेश का तो मैंने आपको उदाहरण महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही है, लेकिन चाहे वो रैकेट हो या फिर उन्होंने कीमतों के बारे में भी बताया कि कीमतें ज्यादा देकर, और महाराष्ट्र में भी ऐसे ही फेक वैक्सीन देने का रैकेट पकड़ा गया था। तीनों पर आपका जवाब लेंगे। दूसरी लहर के वक्त वैक्सीनेशन जितने देश में हुए थे वो साफ दिख रहा था नाकाफी है। उसके बाद से तेज रफ्तार पकड़ने की कवायद हुई है। तीसरी लहर के पहले अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी चाहिए तो हमें जबरदस्त लगभग 80 लाख के आसपास रोजाना वैक्सीन करनी है। जून के महीने में हम 40 लाख तक पहुंचे हैं, जो कि आधी है। ऐसे में कैसे तेज रफ्तार वैक्सीनेशन हो, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। वैक्सीनेशन जरूर धीमी है लेकिन पॉलिटिक्स तेज है। राहुल गांधी ने कहा जुलाई का महीना आ गया, वैक्सीन कहां है। डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व के परिवर्तन पर सोचे। बहरहाल सुप्रिया श्रीनेत, सवाल आपसे है जो गौरव भाटिया ब्रेक के पहले उठा रहे थे। उनका यह सवाल है कि केंद्र तो अपनी तरफ से वैक्सीन देती है, लेकिन फेक नकली वैक्सीन का रैकेट महाराष्ट्र में, वो राजस्थान का मुद्दा उठा रहे, पंजाब में जहां पर ओवर प्राइस करके वैक्सीन दिया जा रहा था। मिसमैनेजमेंट करे आप, ठीकरा फोड़े उनके सिर पर। सुप्रिया जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, और इसका जवाब भी मैं आंकड़ों से दूंगी। उत्तर प्रदेश, जहां से मैं आती हूं, मेरा गृह क्षेत्र है,
वहां की आबादी करीब करीब 24-25 करोड़ है और वहां पर डबल डोज अभी लगी है 45 लाख लोगों को। 45 लाख लोगों को डबल डोज लगी है। राजस्थान उसकी 1/3 आबादी है और वहां पर डबल डोज लगी है 40 लाख लोगों को। 1/3 आबादी को लगभग उतनी ही डबल डोज लगी है जो 3 गुना आबादी वाले उत्तर प्रदेश को लगी है। महाराष्ट्र जो कि आधी आबादी है उत्तर प्रदेश का, वहां पर डबल डोज लगी है 64,60,000 लोगों को। ये आधी आबादी का प्रदेश है और करीब 15 से 20 लाख ज्यादा डोजेज लगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बहस करते हैं तो बहस का मुद्दा बड़ा साफ होना चाहिए। आज का मुद्दा क्या है कि हम आने वाली थर्ड वेव से कैसे बचेंगे, और ये मैं थोड़ा भय और थोड़े संकट और थोड़ा गंभीर होकर इस बारे में बात करना चाहती हूं। इंग्लैंड को देख लीजिए। इंग्लैंड में थर्ड वेव में जो वेरिएंट आया है उसके 28,000 केसेस आ चुके हैं अंजना जी, और इंग्लैंड ने अपनी ऑलमोस्ट 50% अडल्ट आबादी को 50% अडल्ट आबादी को दोनों डोज लगा दिए। उसके बाद संकट इतना गहराया है। हमारे यहाँ 6% डबल डोज लगी है। सोचिए कितना भयावह मंजर होगा अगर थर्ड वेव आ गई हमारे यहाँ। काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ। आप जर्नलिस्ट थी तभी इकोनॉमिक्स कवर करती थी। परसेंटेज देखेंगे आप, डेथ्स में परसेंटेज देखने को तैयार नहीं है, लेकिन वैक्सीन में आप परसेंटेज को बिल्कुल दरकिनार करती हैं। आप डेथ्स में भी देखिए कि अगर हम देखें आप 35 करोड़ अमेरिका की आबादी है, 32 करोड़ को हम उनसे ज्यादा वैक्सीनेशन दे चुके हैं। पॉपुलेशन सबसे बड़ी समस्या इस देश की है जिस पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोलेगी क्योंकि फिर पॉलिटिकली डैमेजिंग हो जाता है। जी हाँ। क्या ये सच नहीं है अंजना जी? हाँ, आपने नहीं, मैं आपको बताती हूं। आपने ये पहले भी कही थी पॉपुलेशन हमारी समस्या है। मुझे तो लगता था पॉपुलेशन हमारा सबसे बड़ा डिविडेंड है। उसी डेमोग्राफिक डिविडेंड के बल पर तो हम आज इतने बड़े पावर बन पाए थे। उसी डेमोग्राफिक डिविडेंड के बल पर तो लोग हमारे देश आकर एफडीआई इन्वेस्ट करना चाहते। तो पॉपुलेशन हमारा डिविडेंड नहीं है, हमारा डिविडेंड है। उसको डिजास्टर बढ़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कहती है, या तो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करने चाहिए, एप्पल्स टू ऑरेंजेस करने चाहिए। मैं डेथ के बारे में बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा और हम सब ने किसी ना किसी को खोया है, लेकिन हिंदुस्तान विश्व का तीसरा देश बन गया है जहां पर मौत का आधिकारिक आंकड़े के तौर पर भी मौत का 4 लाख का फिगर क्रॉस हुआ है। ये मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रही हूं, सिर्फ तीसरा ऐसा देश हम बन गए हैं जहां पर 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक छोटी सी बात आपसे पूछती हूं, जब हमें चुनाव लड़ना होता है, जब हम इतनी भीड़ देख के खुश होते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है, तो हमें ये जनसंख्या पसंद आती है। और आज हम कहते हैं कि भाई हम क्या करें, अमेरिका की आबादी कम है, तो आपको इसी तरह के प्रावधान करने चाहिए थे, आपको इसी तरह की तैयारी करनी चाहिए थी, आपको जनवरी तक इंतजार नहीं करना चाहिए था, आपको मात्र 2 मैन्युफैक्चरर्स पर जाके निर्भर नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें तो उठेंगी ना, ये तो स्वतः ही उठेंगी, क्योंकि अगर 80 लाख वैक्सीनेशन होना है और वैक्सीनेशन 40 लाख से कम हो रहा है तो तीसरी वेव आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और ये परेशान करना चाहिए सरकार को, ये बात कि तीसरी वेव हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हमारे बच्चों के लिए वो बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसके बारे में कोई चिंता ही नहीं व्यक्त करी जा रही है। ट्रोलिंग में ही लगे रहेंगे मंत्री जी। क्या हो रहा है देश में? गौरव जी धन्यवाद। देखिए अंजना जी, मैंने कुछ सवाल उठाए। पहले मैंने सकारात्मक रूप में आंकड़े रखे, उसके बाद सवाल उठाए कि महाराष्ट्र में 1,25,000 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें क्यों हुई हैं। राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पे कब आएंगे? सोनिया गांधी जी को क्यों लगता है महाराष्ट्र में सब ठीक है, लेकिन पंजाब का, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो BMW मॉडल है ना, भ्रष्टाचार, मुआखोरी और साथ में वेस्टेज, इसमें कोई उत्तर नहीं मिला मुझे, और नहीं मिलेगा मुझे पता है, क्योंकि चर्चा गंभीरता से हो रही है। और जब कांग्रेस के प्रवक्ता गंभीरता से बात करते हैं तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि इनके नेता तो गंभीर है नहीं, कम से कम प्रवक्ता गंभीर है। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप कोविड को मोविड बुला देते हैं, ये कितनी गंभीरता है। जब आप ये कहते हैं कि इंडियन स्ट्रेन रीचेस स्विट्जरलैंड, राहुल गांधी ने कहा था, ये कितनी गंभीरता है अंजना जी, ये पूछना चाहिए। जब कोवैक्सीन, जिसको ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और सारे वैज्ञानिक, ICMR, हर कोई अनुमति दे देता है, पाता है ये सुरक्षित है, तब ये लोग कहते हैं कोवैक्सीन नहीं चाहिए। ये कितनी गंभीरता है। और जब ये कहते हैं जुलाई आई, वैक्सीन नहीं आई, तो भारत की जनता तो अंजना जी ये कह रही है 51-52 आए, परिपक्वता क्यों नहीं आई, कब परिपक्व होंगे। और दोगलापन देखिए कितना है, मैं आपको बताऊं। सोनिया गांधी जी की चिट्ठी है 22 अप्रैल 2021,
इस चिट्ठी में सोनिया गांधी जी ने लिखा कि अगर ये जो डबल और ट्रिपल प्राइसिंग होगी उससे आम जनता को कितना दर्द होगा, 400 रुपए की वैक्सीन वो कैसे खरीदेंगे और निजी अस्पतालों में महंगी कैसे है, ये चिट्ठी ये देख सकती है। और उसके बाद मेरे हाथ में जो पंजाब का स्कैम हुआ प्राइवेट अस्पतालों को देने के लिए वैक्सीन, टूट बूट की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने दिया। तो अंजना जी आपको मालूम है चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है, जाइए प्राइवेट अस्पताल जाइए और ये वैक्सीन जो है 900 रुपए की कोविशील्ड वैक्स में और फोर्टिस में 1250 की, कहा 400 रुपए महंगी दिखाई दे रही है और कहा 1250 900 रुपए ठीक है। क्यों नहीं एक बार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी क्यों लूट रहे हो जनता को। और आज महाराष्ट्र में मैंने उजागर अभी किया है किस तरह से घोटाला सामने आया है। मैंने राजस्थान में एक घोटाला और हुआ है वेंटिलेटर का, 35,000 रुपए के वेंटिलेटर जब कोविड की पीक खत्म हो गई 20,000 1 लाख रुपए में लिए गए जो काम भी नहीं करते। एक प्रतिष्ठित अखबार ने लिखा है। तो आपदा में ये लोग अवसर ढूंढते हैं कि गांधी परिवार की तिजोरियां कैसे भरी जाए। अगर आंसू पोंछने का काम किसी ने किया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक भी प्रश्न का उत्तर दे दे, चुनौती से कहता हूं आज तक सुप्रिया जी, एक भी प्रश्न का। सुप्रिया जी, उन्होंने इंडियन वेरिएंट पे पूछा, इंडियन वेरिएंट के कमेंट पर परिपक्वता पर सवाल खड़ा किया और उसके बाद से राजस्थान में और ये वेंटिलेटर वाले पूरे फ्रॉड पर। नहीं, मुझे लग रहा था कि हम लोग आज एक गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो वो इससे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट एनी बेटर फ्रॉम हिम और फ्रॉम हिज इल्क, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी मुद्दे की आज बात करूंगी। जब सोनिया गांधी, और मैं कहती हूं पंजाब ने गलत किया था, उन्होंने लेकिन समय रहते विद इन आवर्स उसका त्रुटि का सुधार किया और उसको वापस लिया। मैं तो मान रही हूं उन्होंने गलत किया था लेकिन उन्होंने सुधार किया। मैं आपको एक असलियत बताना चाहती हूं, जिस अखबार को वो कोट कर रहे हैं मैं भी उसी को कोट करके बताती हूँ। 25% कोटा निजी अस्पतालों के लिए छोड़ा गया था। निजी अस्पतालों ने अपने 25% कोटे से मात्र 2 करोड़ 64 लाख वैक्सीन खरीदने का निर्णय लिया, मात्र 2 करोड़ 64 लाख, जिसमें से पूरे हिंदुस्तान में 75% वैक्सीन लगे ही नहीं है। क्योंकि अंजना जी लोगों के पास पैसा नहीं है, आर्थिक मंदी है, लोग नहीं लगवा पा रहे, अच्छे खासे लोग, आवरण रहता है, बेचारे मिडिल क्लास वाले क्या करें, लेकिन पैसा नहीं है उनके पास। मैं दूसरी एक बात बोलना चाहती हूं, मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्योंकि स्कैंडल्स की बात हो रही थी और इसमें टैक्स पेयर्स मनी इन्वॉल्व है और मैंने आज ये मुद्दा उठाया था, तो मैं 30 सेकंड में इस मुद्दे पर भी जरूर एक सवाल पूछना चाहती हूं। भारत बायोटेक ने एक वैक्सीन बनाई थी, कोवैक्सीन, कोई दिक्कत नहीं है। यह वैक्सीन उन्होंने आईसीएमआर, भारत सरकार की एजेंसी के साथ मिलकर बनाई थी और आईसीएमआर को कोवैक्सीन की सेल पर 5% मुनाफा, प्रॉफिट मिलना था। लेकिन आक्षेपों के अनुसार अब ब्राजील का पार्लियामेंट्री सेनेट, वहां की 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भारत बायोटेक के खिलाफ एक प्रोब कर रही हैं कि इन्होंने मुनाफाखोरी करी, $15 पर डोज पर हमें वैक्सीन भेजी और इनके एक ऑफशोर फंड में, जहां पर फंड डाइवर्जन का आरोप है, ये बड़ी बात है, इस पर तो पीएमएलए और ईडी सब बैठ जाता है, इन लोगों ने फंड डाइवर्जन किया। मैं ये जानना चाहती हूं इसके बारे में सरकार क्यों चुप है? क्योंकि आईसीएमआर का जो प्रॉफिट शेयर कम हुआ वो हमारे और आपके जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा था, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था, उस पर कैसे घात लगाई किसी ने? ये आक्षेप बड़े गंभीर हैं और सरकार को इसका जवाब देना ही होगा, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स मनी के साथ खिलवाड़ है। हमारे और आपके पैसे का इस तरह का दुरुपयोग, इस तरह का फंड डाइवर्जन, इस पे तो एसएफआई और ईडी की प्रोब हो जानी थी अभी तक। ये बड़े गंभीर आरोप है। एक फॉरेन कंट्री हमारी ऐसी कंपनी के खिलाफ जो भारत सरकार की एजेंसी के साथ मिलकर वैक्सीन बनाती है, उसके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम मुंह पर पट्टी बांध के और आपको पट्टी बांध के मुंह फेर के बैठ जाएंगे। ये किस तरह की बात करते हैं? कोवैक्सीन पर स्पेसिफिक सवाल है उनका, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर। कोवैक्सीन से ही उत्तर देता हूं। देखिए, आज तक पे ये पता चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता में क्या फर्क है। इन्होंने सवाल पूछा, इसी सवाल का मैं उत्तर दे देता हूं। और सबसे पहले टैक्स पेयर के रुपए की जब ये बात करते हैं ना, तो केवल याद दिलाते हुए उत्तर देता हूं कि गांधी परिवार के सदस्य थे, उनके नाम का एक मेमोरियल ट्रस्ट 100 करोड़ रुपए के टैक्स पेयर का रुपये का बजट मनमोहन सिंह ने इस ट्रस्ट में दे दिया था, जिसमें सोनिया गांधी। भाई साहब, कोवैक्सीन पर बोल दीजिए, चिल्लाए ना, कभी तो उस पे बोला कि ये मुद्दे पर भटक गए।
बारी बारी इनके बीच में बोला था क्या बारी बारी मैं बोला था नहीं। टैक्सपेयर की रुपए की बात करी, हिसाब मांगते हो तो हिसाब देना चाहिए। अब वो वैक्सीन पे बात करते हैं। आप ये बताइए अंजना जी, भारत बायोटेक ने ब्राजील से एक करार किया। भारत बायोटेक ने एक ये भी वक्तव्य दिया है हमें कोई पेमेंट वहां से नहीं मिला। मान लीजिए इनकी बात सत्य हो और कोई गलत कार्य हुआ तो पहली बात तो ब्राजील उस पर कार्रवाई करेगी, और दूसरी बात अगर आपको लगता है भारत में भी कार्रवाई होनी चाहिए तो आप जरूर जाइए ना सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मांग करिए, नहीं टीवी चैनल पे बैठ के क्यों। और एक मिनट, कोवैक्सीन वो वैक्सीन है जिसकी एफिकेसी पे इन्होंने सवाल उठाए। एक मिनट में ठीक है, ये सब हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वापस आज पर लौटती हूँ सर, क्योंकि हमारी चिंता, देश की चिंता इस वक्त वैक्सीन है। गौरव जी आप बोल लीजिएगा, लेकिन वैक्सीन चिंता है। देखिए प्राइवेट अस्पतालों में, एक सेकंड प्लीज आप दोनों, प्राइवेट अस्पतालों में तो सर वैक्सीन मिल रही है, सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं है। इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्यों हो रहा है? अंजना जी देखिए, वहाँ लोग नहीं जा रहे हैं अंजना जी, वहाँ लगाने कौन जा रहा है? बड़ी महंगी है। मैं बोल लूं प्लीज, मैं बोल लूं, बोलिए अंजना जी। देखिए ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी जैसी विपक्षी पार्टी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्राइवेट अस्पतालों का कोटा तो केवल 25% है। पहले आपूर्ति होती है जो सरकारी अस्पताल है। ये जो 34 करोड़ का आंकड़ा पहुंचा है, अगर सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की कमी होती तो ये 34 करोड़ का आंकड़ा हम कैसे पहुंच जाते। और आगे भी 15 दिन का रोड मैप जो है दिया जा चुका है सभी प्रदेश की सरकारों को। सरकारी अस्पतालों का तो ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, वहां पे तो मुफ्त टीका रखना पड़ेगा सर, क्योंकि अभी कोविन ऐप पर भी जाइए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहता है अवेलेबल है, सरकारी सेंटर्स पर नहीं मिलता है। छोटा सा एकदम सुप्रिया जी, वक्त खत्म हो चुका है। नहीं बिल्कुल, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि आप चुनी हुई सरकार है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपका कर्तव्य बनता है कि आप असलियत तक जाइए। अगर हर चीज पर हम कोर्ट चले जाएंगे तो आपको क्या झुंझुना बजाने के लिए चुना गया था? इस बात का जवाब दे दीजिए बस। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, एक लाइन में वैक्सीन नहीं है, ब्राजील हमारे खिलाफ। ठीक है, गौरव एक लाइन में जवाब दे रहे हैं, गौरव एक लाइन में जवाब दे रहे हैं, ब्रेक का टाइम हो गया। गौरव जी एक लाइन, तो आप किसलिए चुने गए मान्यवर? मेरी एक लाइन वही है जो मैं पूरी करना चाहता था। कोवैक्सीन जिसपे इन्होंने सवाल उठाए थे, जो यूएस की हाईएस्ट बॉडी है उसने कहा है कोवैक्सीन इफेक्टिव है, अल्फा और डेल्टा दोनों। एक दिन फिर कभी शो करेंगे गौरव भाटिया जी, 1 करोड़ वाले दावे पर फिर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सबको इंतजार है, देश को इंतजार है, क्योंकि 1 करोड़ हम पहुंचेंगे तभी हम तेज रफ्तार से अपने आप को इम्यून कर पाएंगे। जुलाई का महीना आ गया, वैक्सीन नहीं आई, राहुल गांधी ने कहा। सवाल यही है कि ये सियासत खत्म नहीं होती। धीमी रफ्तार जरूर हुई है वैक्सीन की, लेकिन सियासत की बढ़ी है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।